हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। हम पढ़ रहे थे टोपोलॉजी, जो कि एमएससी प्री मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। टोपोलॉजी, इसके अंदर हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टोपोलॉजिकल स्पेस, उसके कुछ थ्योरम्स और उसके बाद नेबरहुड ऑफ एक पॉइंट का नेबरहुड पढ़ लिया था और उसकी कुछ थ्योरम्स भी कर ली थी हमने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज सेट। क्या पढ़ेंगे? क्लोज सेट। क्लोज्ड सेट। पहले तो समझना, आम भाषा में हम इसको कैसे क्या समझ सकते हैं। हम मानते हैं कि x अपने पास कोई भी एनी सेट है, एनी सेट, तो अपने पास एक टोपोलॉजी बनती है। कब? जो उसमें फाई हो, कैपिटल X हो और कुछ एलिमेंट हो, जैसे G1 एक एलिमेंट आ गया, G2 एक एलिमेंट आ गया, ऐसे टाइप के, ये अपने पास टोपोलॉजी बन रही है। तो मैं बोलूँगा देन क्लोज्ड सेट्स आर। पहली बात तो जो टोपोलॉजी के अंदर होते हैं उनको हमेशा क्या बोलते हैं? इनको हमेशा हम बोलते हैं ओपन सेट। जो टोपोलॉजी के अंदर आ जाते हैं उनको बोलते हैं ओपन सेट। क्या बोलते हैं? ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट। और अगर आप क्लोज सेट निकालना चाहते हैं, अगर अपने पास एक जी ओपन सेट है तो आप बोलोगे x माइनस जी जो बचेगा वो क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। क्या बनेगा? क्लोज सेट। जी ओपन सेट है तो x माइनस जी क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। तो देखो ये सब अपने पास क्या है? ओपन सेट है। तो बताओ क्लोज सेट कौन कौन बनेगा? x माइनस फाइव क्लोज सेट होगा, x माइनस एक्स क्लोज सेट होगा, x माइनस जी1 क्लोज सेट होगा, x माइनस जी2 क्लोज सेट होगा। ठीक है, ये सारे अपने पास क्या बनते हैं? क्लोज सेट बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ओपन सेट को अगर कैपिटल X में से घटाओगे, माइनस करोगे तो अपने पास क्लोज सेट मिलेगा। ठीक है, और इन सभी क्लोज सेट को हम क्या बोलते हैं? टो क्लोज्ड। क्या बोलते हैं? टो क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि इस टो टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में अपने पास एक क्लोज सेट बना है, इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा? टो क्लोज बनेगा। ठीक है, ओके। हेडिंग लिख लो और आगे लिखना क्लोज्ड सेट। डेफिनेशन समझना पहले तो इसकी क्या है, समझा मैंने दिया है, आप लोगों को लिखना है बस। लेट x कोमा टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन a subset of capital X is called toe closed, or simply closed, if x minus a is open subset, x minus a is open subset of capital X, that is x minus a belongs to टो। x minus a belongs to टो। क्या मतलब है समझना इसका? अपने पास x कोमा टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जहां पर x तो सेट होता है और टो टोपोलॉजी होती है। देन ए सबसेट A जो कि कैपिटल X का सबसेट है इज कॉल्ड टो क्लोज या फिर सिंपली क्लोज्ड। मतलब ए सेट को हम क्लोज कब बोलेंगे? जब x माइनस ए क्या बन जाए? ओपन बन जाए। अगर x माइनस ए ओपन बन रही है तो ए क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। और अगर ए क्लोज है तो x माइनस ए क्या बनेगा? ओपन सेट बनेगा। किसका? x का।
और कैपिटल एक्स के ओपन सेट कौन कौन से होते हैं जो टोपोलॉजी के अंदर आते हैं, वो सारे ओपन सेट होते हैं। इसका मतलब x माइनस ए ओपन बनेगा, x माइनस ए ओपन बनेगा, इसका मतलब किस में जाएगा, टोपोलॉजी के अंदर जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल करते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। क्लोज सेट कैसे निकालते हैं? एग्जाम्पल 1, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू A, B, C एंड टो इज इक्वल टू फाई, X, A, B, AB। then find टो क्लोज्ड सेट्स। टो क्लोज सेट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। देखो x अपने पास क्या है, हियर कैपिटल X इज इक्वल टू A, B, C, ये तो अपने पास कैपिटल X है। एंड टोपोलॉजी क्या है अपने पास, फाई है, कैपिटल X है, A सेट है, B सेट है और AB सेट है, A, B सेट। जो टोपोलॉजी के अंदर आते हैं वो तो सारे होते हैं ओपन सेट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो सो ओपन सेट्स आर, या फिर टो ओपन सेट्स, तो ओपन भी बोल सकते हो या ओपन सेट्स बोल सकते हो। ओपन सेट कौन कौन से बनेंगे, फाई बनेगा, कैपिटल X बनेगा, A बनेगा, B बनेगा एंड A, B बनेंगे। जितने टोपोलॉजी के अंदर आते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं। देन टो क्लोज्ड सेट्स आर। टो क्लोज सेट क्या बनेगा, x में से ओपन घटाऊंगा, फाई घटाऊंगा तो क्या बनेगा, x ही बनेगा। ये अपने पास टो क्लोज सेट है। x में से x घटाऊंगा, ओपन घटाऊंगा तो क्या बनेगा, फाई बनेगा। ये भी टो क्लोज सेट है, ठीक है। उसके बाद x में से a सेट घटाऊंगा, x क्या था, A, B, C, तो उसमें से a हट जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी, B, C। ये अपने पास टो क्लोज सेट है। x में से दूसरा ओपन b घटाऊंगा, x अपने पास A, B, C, इसमें से a घटाऊंगा तो क्या बनेगा, A, C बनेगा। ये भी टो क्लोज है। और x माइनस A, B करूंगा ओपन सेट में से, x में से ओपन सेट घटाऊंगा तो वैल्यू क्या बनेगी, x, A, B, C में से A, B घटाने पर क्या बचता है, C। ये भी क्या बनेगा, टो क्लोज बनेगा। सही है कि नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में हैंस टो क्लोज्ड सबसेट्स आर। कौन सा बना, x बना, फाई बना, B, C बना, A, C बना और लास्ट में C, और क्या बना, C बना। ये सारे अपने पास क्या बने हैं, टो क्लोज सेट्स बने हैं। तो पीछे हमारे पास ये तो रही डेफिनेशन टो क्लोज सेट की। डेफिनेशन को लिखो, स्क्रीनशॉट करो, और उसके बाद एक एग्जांपल ये रहा अपने पास। इस एग्जांपल को लिख करके ये फिर आप सब स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा एग्जांपल, ठीक है। अगला एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है अपने पास, लेट x इज इक्वल टू A, B, C एंड टोपोलॉजी क्या बन रही है अपने पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन रही है, जो कि क्या होती है, x के जितने भी सबसेट उन सभी का कलेक्शन। फाई भी आ गया उसमें, कैपिटल X खुद भी आ गया, A अकेला भी आ गया, B अकेला भी आ गया, C अकेला भी आ गया, A और B दोनों मिलकर के आ गए हैं, B और C दोनों मिलकर के आ गए हैं, और A और C दोनों मिलकर के आ गए हैं।
सही है क्या? ये अपने पास क्या बनेगा? डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। देन फाइंड टो क्लोज्ड सेट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो गिवन है हियर, कैपिटल एक्स तो कौन है बताओ? ए कोमा बी कोमा सी है, एंड डिस्क्रीट टोपोलॉजी टो डी क्या है अपने पास? फाई है, कैपिटल एक्स है, ए बी सी, ए कोमा बी, बी कोमा सी और ए कोमा सी, ये अपने पास कौन है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। देन ये बताओ ओपन सेट्स कौन कौन से बनेंगे? ओपन सेट्स आर, जो भी टोपोलॉजी के अंदर होते हैं सारे ओपन सेट होते हैं। और ओपन सेट कौन कौन बनेंगे? फाई बनेगा, कैपिटल एक्स बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, ए कोमा बी भी बनेगा, बी कोमा सी भी बनेगा और ए कोमा सी बनेगा। ये सारे अपने पास क्या बनेंगे? ओपन सेट्स बनेंगे। देन टो क्लोज्ड क्या बनेंगे? एक्स माइनस पहला ओपन फाई, एक्स में से फाई घटाते हैं तो एक्स ही बचता है। दूसरा एक्स में से दूसरा ओपन घटाते हैं एक्स, तो वैल्यू क्या बनती है? फाई। ये टो क्लोज है। अगला हम वैल्यू लेते हैं अगला x में से हम घटाते हैं इस बार a, x अपने पास a कोमा b कोमा c है तो घटेगा तो क्या बनेगा? b कोमा c बनेगा। x में से अगर आप लोग लेते हैं b एलिमेंट तो वैल्यू क्या बनेगी? a कोमा c बनेगा। और x में से अगर आप लोग घटाते हैं कौन सा? c एलिमेंट, तो वैल्यू क्या बनेगी? a कोमा b बनेगा। अब x में से अगर आप लोग a b घटाते हैं तो वैल्यू बनेगी c। x में से अगर आप लोग घटाते हैं a कोमा c तो वैल्यू क्या बनेगी? सिर्फ b। और अगर आप x में से घटाते हैं b कोमा c तो अपने पास क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। तो ये सारे क्या है अपने पास? टो क्लोज सेट्स हैं। तो मैं लिख दूँ साइड में, हम लिखेंगे सो टो क्लोज्ड सेट्स आर। टो क्लोज सेट्स कौन से हैं अपने पास? पहला तो कैपिटल एक्स है टो क्लोज, फाई भी टो क्लोज है, बी कोमा सी भी टो क्लोज है, ए कोमा सी भी टो क्लोज है, ए कोमा बी भी टो क्लोज है, सी बी और ए, ये सारे अपने पास क्या हैं? टो क्लोज हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने पास ओपन सेट भी यही थे और क्लोज सेट भी यही आए हैं। तो आप लिख लेना ये बात कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर ओपन सेट और क्लोज सेट दोनों हमेशा बराबर होते हैं, वही होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी वही होते हैं अपने पास। समझ गए बात? तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना और उसके बाद यहाँ तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नोट लिख देते हैं। नोट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी every open set is toe closed. Every open set is toe closed and every toe closed is open set. तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सारे टो क्लोज सेट कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। और सारे ओपन सेट कैसे होते हैं? टो क्लोज होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी।
इसके बाद करते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसके लिए एग्जांपल है अपने पास, लेट कैपिटल एक्स इजिकल टू है अपने पास a, b, c एंड जो अपने पास है टो, वो क्या होता है फाई और कैपिटल एक्स, बस यही है। देन फाइंड टो क्लोज्ड सबसेट्स, टो क्लोज सबसेट, ये टो क्लोज सेट्स। पहली बात तो अपने पास जो गिवन है वो लिखना है हमें। x तो क्या है अपने पास a, b, c है एंड टो टोपोलॉजी कितना है अपने पास फाई कैपिटल एक्स है। इसको हम क्या बोलते हैं आई भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, ठीक है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो बताओ यहां पर अपने पास ओपन सेट कौन कौन से बनेंगे, ओपन सेट्स आर, कौन कौन से ओपन बनेंगे, जो जो टोपोलॉजी के अंदर होता है वो ओपन होते हैं। फाई भी ओपन बनेगा एंड कैपिटल एक्स भी क्या बनेगा ओपन बनेगा। देन टो क्लोज्ड सेट्स आर, टो क्लोज सेट कौन सा बनेगा, x में से ओपन घटाऊंगा फाई तो क्या बनेगा x बनेगा एंड x में से ओपन घटाऊंगा कैपिटल X तो क्या बनेगा फाई बनेगा। ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, तो हम लिख देंगे सो टो ओपन क्लोज एट टो क्लोज सेट्स आर, सो टो क्लोज्ड सेट्स आर। कौन कौन से हैं टो क्लोज, एक तो अपने पास फाई है और दूसरा है कैपिटल एक्स, ये दोनों ही क्या हैं टो क्लोज सेट्स हैं अपने पास। कैसे हैं टो क्लोज सेट है। अब देख लो जो अपने पास टो क्लोज सेट हैं वही अपने पास क्या थे ओपन सेट थे। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में भी मैंने क्या लिखवाया ओपन और क्लोज वही होते हैं। ओपन जो होते हैं वो सारे क्लोज होते हैं, जो सारे क्लोज होते हैं वो सारे ओपन भी होते हैं। इनडिस्क्रीट के अंदर भी जितने भी ओपन है वो सारे क्लोज हैं और जितने भी क्लोज है वो सारे ओपन हैं। तो ये बात भी हम लिखेंगे। तो नोट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी every open set is toe closed and every toe closed is open set। बात समझ में आ गई सबको। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जितने भी ओपन होते हैं वो सारे क्लोज भी होते हैं, जितने भी क्लोज होते हैं वो सारे ओपन भी होते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरम्स करते हैं इसके ऊपर। तो पहली थ्योरम है अपने पास इसकी, स्टेटमेंट में लिख देता हूँ इसका, उसके बाद आप लोगों को हाँ ये बात भी समझ लेना। आप देखना, देखो टोपोलॉजी टो के अंदर हमेशा फाई तो आता ही है, कैपिटल एक्स भी आता ही है, इनके अलावा कुछ आए ना आए टोपोलॉजी के अंदर ये दोनों हमेशा आते हैं। इसका मतलब आप लोग x में से फाई घटाओगे तो x ज़रूर आएगा और x में से x घटाओगे तो फाई ज़रूर आएगा। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो ओपन भी होते हैं हमेशा और क्लोज भी होते हैं। तो पहले ये नोट ही लिख लो। नोट लिखना, फाई एंड कैपिटल एक्स आर ऑलवेज बोथ ओपन एंड क्लोज सेट्स, बोथ ओपन एंड क्लोज सेट्स फॉर
for every topological space, for every topological space, हर एक टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए अपने पास आर, फाई और आर क्या होते हैं, ऑलवेज अपने पास क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। सही कि नहीं है? ठीक है, अब हम थ्योरम करते हैं इसके बाद। लेट x, टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस be a topological space, then first phi is closed set, second capital X is closed set, और थर्ड है अपने पास arbitrary intersection of closed sets is closed, और फोर्थ है अपने पास finite union of closed sets is closed. थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे पहले तो। देखो x, टो अपने पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस दे रखा है, देन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि फाई जो है वो क्लोज सेट है, मतलब आपको ये प्रूव करना है कि x माइनस फाई ओपन है। ठीक, x अपने पास क्या है, क्लोज सेट है, ये प्रूव करना है, मतलब x माइनस एक्स आपके पास क्या होना चाहिए, ओपन सेट होना चाहिए। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे क्लोज सेट हैं, उन सभी का यूनियन कर दोगे, आपको नहीं पता कितने क्लोज सेट हैं, उन सभी का अगर आप यूनियन कर देते हैं तो वो वापस से क्या बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए, ये प्रूव करना है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। देखो ऊपर वाले में तो क्या करना है अपने को, जितने भी क्लोज सेट थे उन सभी का इंटरसेक्शन करना है, जितने भी क्लोज सेट थे उन सभी का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, वो भी क्या बनना चाहिए, क्लोज सेट। और नीचे अपने पास अगर आप कोई भी 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 फाइनाइट नंबर में अगर आप क्लोज सेट लेते हैं तो उन सब का यूनियन करोगे तो भी क्या मिलेगा, क्लोज मिलेगा। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो सारी कंडीशंस प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन मैं लेकर के चलता हूँ, ये जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद सारा कुछ प्रूफ करेंगे। क्या गिवन है, लेट x, टो इज टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका मतलब क्या है, दैट इज टो इज टोपोलॉजी, तो अपने पास क्या बनेगा, टोपोलॉजी बनेगा। और टो अगर टोपोलॉजी है तो इसका मतलब है कि फाई जो है वो ऑलवेज टोपोलॉजी के अंदर होता है, एंड एक्स जो है वो भी ऑलवेज किसके अंदर होता है, टोपोलॉजी के अंदर होता है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन हम प्रूव करते हैं, तो बताओ, सिंस x जो है अपने पास, सिंस फाई इज, पहली कंडीशन कौन सी प्रूव करनी थी अपने को, ये प्रूव करना था कि फाई जो है वो क्लोज सेट है, फाई क्लोज है, इसका मतलब आपको x माइनस फाई को क्या प्रूव करना है, ओपन करना है। तो मैं बोलूंगा सिंस कैपिटल X बिलोंग्स टू कहाँ से है, टोपोलॉजी के अंदर से है, इसका मतलब कैपिटल X इज ओपन सेट, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि x में से अगर आप लोग फाई घटाते हैं तो क्या बचता है, x बचता है, और ये क्या बचा अपने पास, ओपन सेट बचा। तो बताओ x के अंदर से किसी सेट को घटाने पर अगर ओपन सेट बचता है तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, देखो x के अंदर से अगर आप a सेट घटाओगे और अगर आपके पास ओपन सेट बचा है तो इस a सेट का नाम क्या होता है, क्लोज सेट। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, x माइनस फाई करने पर ओपन बना है, इसका मतलब है दैट इज फाई इज क्लोज्ड सेट। कैसा बना है,
फाई इज क्लोज, और फाई क्लोज का मतलब है फाई टो क्लोज, फाई इज टो क्लोज। कंडीशन नंबर अपने पास 1 यही थी, ये पूरी हो चुकी है। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है कि x जो है वो टो क्लोज है। तो मैं लिखूंगा सिंस फाई जो है वो अपने पास ऑलवेज कहाँ से होता है? टो के अंदर से होता है। देख सकते हैं फाई जो है वो टो के अंदर से है। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। फाई अगर टो के अंदर से, इसका मतलब है फाई इज ओपन सेट, फाई इज ओपन सेट, देन वी नो दैट कि x माइनस एक्स करने पर आपके पास क्या बचता है? फाई बचता है। x माइनस एक्स करने पर क्या बचता है? फाई। x माइनस एक्स करने पर फाई बचता है, और फाई कैसा है अपने पास? ओपन सेट है। तो बताओ x में से a सेट घटाने पर ओपन बचता है, तो a सेट कैसा बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। इसका मतलब है दैट इज x इज टो क्लोज। x कैसा है? टो क्लोज्ड सेट है। यही बात आपको प्रूव करनी थी सेकंड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में हमें क्या प्रूव करना है? थर्ड वाले में प्रूव करना है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। थर्ड में हमें प्रूव करना है लेट एफ आई, हम क्या लिख लेते हैं? कैपिटल एफ आई। लेट कैपिटल एफ आई, यहाँ पर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई है, इज कलेक्शन ऑफ, या कैसा? इज आर्बिट्री कलेक्शन, इज आर्बिट्री कलेक्शन is arbitrary collection of closed set, of closed sets। मतलब F1, F2, F3, F4 सारे कैसे हैं? क्लोज सेट हमने मान लिए हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि सभी का इंटरसेक्शन अपने पास क्या बनेगा? क्लोज बनेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट intersection I belongs to I, Fi is closed set, is closed set। अब देखो इस पार्ट को हमें क्लोज प्रूव करना है, तो क्या मैं x माइनस इस पार्ट को ओपन प्रूव कर दूं क्या? हाँ, तो मैं बोलूंगा इट इज सफिशियंट to show that x minus intersection I belongs to I, Fi is open। अगर आप इसको ओपन प्रूव कर देते हैं तो मैं बोलूंगा x माइनस दिस अगर ओपन है तो ये वाला क्या बनेगा? क्लोज सेट बनेगा। अब इसको ओपन प्रूव करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखना, इसको ओपन प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम? कि x माइनस इंटरसेक्शन I बिलोंग्स टू I, एफ आई को हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ x माइनस एफ आई, ऐसा आप लिख सकते हैं। और जहाँ पर I बिलोंग्स टू क्या होता है? I होता है। इंटरसेक्शन अगर बाहर आता है तो अपने पास क्या बन जाता है? यूनियन बन जाता है। x माइनस एफ आई क्या है अपने पास? एंड वी नो दैट गिवन दैट क्या पता है हमें? क्या गिवन है? कि ऑल एफ आई आर क्लोज सेट्स। सारे एफ आई कैसे हैं? क्लोज सेट्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x माइनस एफ आई क्या बनेंगे? आर ओपन सेट्स। तो x माइनस एफ आई कैसे बन गए? ओपन बन गए। एंड वी नो दैट, लिखने के बाद हम लिखते हैं एंड वी नो दैट
एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, इज अगेन एन ओपन सेट। इसका मतलब ये सारे अपने पास ओपन सेट है, इन सभी का आर्बिट्री यूनियन क्या बना है, ये ओपन सेट होगा। और अगर ये ओपन सेट है तो अपने पास x माइनस इंटरसेक्शन एफ आई भी क्या बनेगा, ओपन बनेगा। x माइनस इंटरसेक्शन एफ आई ओपन बना है, इसका मतलब इंटरसेक्शन एफ आई अपने पास क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। ठीक है, हम लिखेंगे इसका मतलब है दैट इज x माइनस एफ आई का जो यूनियन है इज ओपन सेट, इज ओपन सेट। और अगर ये ओपन है इसका मतलब है कि x माइनस इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i एफ आई इज ओपन सेट, इज ओपन सेट। और अगर ये ओपन है इसका मतलब है दैट इज इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू कैपिटल I एफ आई इज क्लोज सेट, क्लोज सेट। और यही हमें प्रूव करना था, इसका मतलब हम बोलेंगे सो आर्बिट्री इंटरसेक्शन of closed sets is closed, arbitrary intersection of closed sets is closed। क्लोज सेट का आर्बिट्री इंटरसेक्शन अपने पास क्या बनता है, क्लोज सेट बनता है। ठीक है, ओके, ये प्रूफ हो गए हैं। अब हम लास्ट इसमें फोर्थ प्रूव करेंगे, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो उसके लिए हमें फोर्थ के लिए लेट एफ एंड जी आर टू क्लोज्ड सेट्स, क्लोज्ड सेट्स, दो क्लोज सेट्स मिले हैं, तब हमें प्रूव करना है कि दोनों का यूनियन भी क्या बनेगा, क्लोज बनेगा। देन वी हैव टू प्रूव दैट G यूनियन H या F यूनियन G, तो यहाँ पर आप लिख लेना थोड़ा अलग, इसकी जगह G इसकी जगह H लिख लेना, ठीक है। G एंड H दो क्लोज सेट अपने पास, तो देन वी हैव टू प्रूव G इंटरसेक्शन H इज आल्सो क्लोज्ड। G इंटरसेक्शन H को क्या करना है, क्लोज प्रूव करना है। इसके लिए हम ये प्रूव कर दें क्या कि x माइनस G इंटरसेक्शन H इज ओपन। तो मैं लिखूंगा इट इज सफिशियंट टू शो दैट x माइनस G इंटरसेक्शन H इज ओपन। हमें बस ये प्रूव करना है कि ये ओपन हो जाए। एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि x माइनस G इंटरसेक्शन H जो है वो क्या बनता है, x माइनस G इंटरसेक्शन की वजह से यूनियन, और ये बनेगा x माइनस H, ये बनता है। इंटरसेक्शन माइनस की वजह से क्या बन जाता है, यूनियन बन जाता है, ये हम जानते हैं। सिंस G एंड H आर, G और H कैसे हैं, सिंस G एंड H आर क्लोज्ड सेट्स, so x minus G and x minus H are open sets, कैसे हैं, ओपन सेट्स। क्या समझ में आया? G और H अगर अपने पास क्लोज सेट दे रखे हैं तो x माइनस जी और x माइनस H के बनेंगे, ओपन सेट बनेंगे। एंड वी नो दैट
फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन। फाइनाइट सेट का अगर आप क्या करोगे, फाइनाइट ओपन सेट का यूनियन करोगे तो अपने पास क्या बनेगा, ओपन बनेगा। इसका मतलब दैट इज x माइनस जी यूनियन x माइनस एच इज ओपन सेट। अब ये अगर ओपन है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी अपने पास ओपन बनेगा। ठीक है, तो हम ये बात लिखेंगे, सो x माइनस जी इंटरसेक्शन h इज ओपन सेट। और अगर x माइनस जी इंटरसेक्शन h अगर ओपन हो गया, इसका मतलब है कि g इंटरसेक्शन h इज क्लोज्ड सेट। कैसा बनेगा, इज क्लोज्ड सेट बनेगा। यही हमें प्रूव करना था कि G और H अगर अपने पास अगर क्लोज सेट हैं तो उन दोनों का इंटरसेक्शन भी अपने पास क्या बनना चाहिए, क्लोज बनना चाहिए। तो हमने ये पहले तो हमने क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद क्लोज सेट के कुछ एग्जांपल किए और उसके बाद ये थ्योरम प्रूव की है। ओके, हाँ, तो इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को टाटा गुड बाय, टेक केयर।